नमस्ते, मैं हूं कथाकार और किस्सा गोई मेरा जुनून है। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। मेरे पिताजी पिछले 20-30 सालों से रोज़ाना बिना चूके कसरत ज़रूर करते हैं। मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने कहा, पिताजी क्या आपको सोना पसंद नहीं है, आराम पसंद नहीं है? आप कैसे रोज़ सुबह 5 बजे उठकर किसी साधु की तरह साधना करते हैं? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा आई टेल यू ए स्टोरी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी का प्रिंसिपल क्या है। कहानी कुछ यूं है। एक आश्रम में एक गुरुजी थे। वो गुरुजी रोज़ सुबह उठते, पानी भर कर लाते, दूर से कहीं नदी से पानी भर कर लाते और फिर खेती बाड़ी करते और फिर जितने भी आश्रम में काम थे वो सारे काम वो खुद करते। ये देखकर शिष्यों को मज़ा नहीं आया। शिष्य उनसे बहुत प्रेम करते थे और शिष्यों ने कहा कि यार हमारे गुरुजी हमारे रहते इतना ज़्यादा काम करें वो हमें पसंद नहीं है। तो शिष्यों ने गुरुजी के सारे औजार छुपा दिए। न रहेंगे औजार और न ही गुरुजी कुछ कर पाएंगे। गुरुजी सुबह उठे बड़े परेशान। उन्हें कोई भी औजार मिला ही नहीं। गुरुजी चुपचाप बैठे रहे। रात हो गई। शिष्यों ने खाने के लिए जब उन्हें खाना परोसा तो गुरुजी ने थाली खिसका दी। शिष्यों ने कहा, गुरुजी क्या आप हमसे नाराज़ हैं? आपने थाली क्यों खिसका दी? गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरा उसूल है कि जिस दिन मैं कोई काम नहीं करूँगा उस दिन खाऊंगा भी नहीं। नो वर्क नो फूड। शिष्यों ने तंग होकर सारे औजार वापस गुरुजी को दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये कहानी बहुत चेंज लेकर आई। आपको एक बात बता दूं, चाहे आप बिस्तर पर आराम भी करें, आपका शरीर एक हद के बाद दर्द करेगा ही करेगा। आप अगर कसरत करने जाएं, वर्जिश करें, चलें, जॉगिंग करें या कुछ भी घर का जो भी काम करें, उसमें भी आपका शरीर दर्द करता ही है। आपको इन दर्दों में से चुनना है कि आपको कौन सा दर्द चाहिए। बिस्तर पर लेटे लेटे अगर आपको दर्द चाहिए तो उस दर्द में पूरा परिवार जुड़ जाता है। और अगर आप सुबह उठकर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही करें, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपका शरीर हिलता है, जिससे आपके शरीर की वर्जिश होती है, जिससे आपके सर का पसीना धरती पर टपकता है, तो यकीन मानिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, वर्जिश कीजिए, जिम में जाइए, पैदल चलिए, घर का काम कीजिए। कभी भी बिना काम किए खाना मत खाइए। आपको भगवान अच्छी सेहत दे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कहानी फिर से मिलते हैं, फिर किसी दिन।